खतरनाक परिंदा और शिकारी। एक वक्त की बात है कि एक गांव में अश्विन नाम का एक शख्स रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। अश्विन को शिकार का बहुत शौक था। वो हफ्ते में 2-3 दफा शिकार के लिए जाता था। एक दिन वो शिकार के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक शख्स उसके सामने आ गया। तो उसने अश्विन से कहा, अरे अश्विन बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे रामू काका, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। बेटा, इन दिनों में शिकार करना ठीक नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इन दिनों में परिंदों के पास बच्चे और अंडे होते हैं, इसलिए इन दिनों में शिकार करना ठीक नहीं होता। अरे काका, ये सब कहानियों वाली बातें हैं। मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। अश्विन ने उस शख्स की ना सुनी और शिकार के लिए चला गया। वहां पहुंचने के बाद वो झाड़ियों में छुप गया और शिकार करने लगा। उसने शिकार के दौरान एक मुख्तलिफ चिड़िया देखा। अरे ये कितना खूबसूरत चिड़िया है, मैंने पहले ऐसा चिड़िया कभी नहीं देखा। अश्विन के मन में उस चिड़िया की चाहत पैदा हो गई तो उसने सोचा, मैं इस चिड़िया को जिंदा पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। तो वो उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगा। वो मौके की तलाश में था कि कब ये चिड़िया बैठ जाए और मैं इसे पकड़ लूंगा। उस चिड़िया को भी पता चला कि ये शिकारी मेरा पीछा कर रहा है, तो वो चिड़िया एक दरख्त पर बैठ गई और अश्विन से कहा, ए शिकारी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अश्विन ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ कि चिड़िया ने मुझसे बात कैसे की, लेकिन फिर भी कहा, अरे चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और जो तुम चाहो वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं मुख्तलिफ किस्म की चिड़िया हूँ। कुदरत ने मुझे इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनाया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इंसानों के लिए कैसे खतरा हो? चिड़िया ने उसका जवाब नहीं दिया और वहाँ से उड़कर चली गई। अश्विन के मन में यह सवाल भी उठने लगा कि ये इंसानों के लिए कैसे खतरा हो सकती है। वो ये जानने के लिए उस चिड़िया का पीछा करने लगा। वो चिड़िया जाकर एक घोंसले के पास बैठ गई। उस घोंसले में 2 अंडे थे। अच्छा, तो ये घोंसला है इस चिड़िया का? उस चिड़िया का घोंसला देखने के बाद अश्विन वापस चला गया। कुछ दिनों बाद, अभी तो उस चिड़िया के बच्चे अंडों से निकल चुके होंगे। अभी जाकर उन बच्चों को ले आता हूँ। अश्विन चिड़िया के घोंसले की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि सच में उन अंडों से बच्चे निकल चुके थे। तो अश्विन उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उन बच्चों में एक बहुत तेज किस्म की करंट थी जिसके बारे में अश्विन को पता नहीं था। अश्विन ने जैसे बच्चों को हाथ लगाया तो उसे एक जोरदार झटका लगा और वो पेड़ से गिर गया। तो इत्तेफाक से वहाँ से वो शख्स गुजर रहा था जिसने उसे शिकार करने से मना किया था। अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि इन दिनों शिकार पर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अश्विन को इस वाक़ये से सबक मिल गया और उसके बाद उन दिनों में वो कभी भी शिकार पर नहीं जाता था। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? इस कहानी से तो हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन एक सबक ये भी मिलता है कि हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। उसमें हमारे लिए कई न कई भलाई मौजूद होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।